भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के साथ क्या मारपीट हुई थी? क्या नसरुल्लाह उसको दबाव में रखता था? यही बड़ी वजह है कि आज भारत वापसी करनी पड़ी अंजू को। इन तमाम सवालों के जवाब तो अंजू ने दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जासूसी की शंका में बुरी फंस चुकी हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अंजू गायब कहां पर है। पाकिस्तान की ऐसी कौन सी शख्सियत है या पाकिस्तान के ऐसे कौन से एजेंट हैं जो अंजू की मदद भारत में कर रहे हैं? पैसा कौन दे रहा है? अंजू को खिला पिला कौन रहा है? इस पर सवाल है। लेकिन जब अंजू के गले में निशान देखा गया तो सवाल पूछा गया अंजू से, क्या पाकिस्तान में आपके साथ मारपीट होती थी? इस पर अंजू ने कहा, अपने गले को छुपाते हुए, कि यह चोट नहीं है बल्कि उनके नेकलेस के निशान है। जी हाँ, नेकलेस जो पहनते हैं, गले का हार, उसके निशान। उन्होंने कहा कि बच्चों की बहुत याद आती थी, बातचीत नहीं हो पाती थी, लेकिन बच्चों के बिन रहना मुश्किल है। अंजू के अनुसार जांच एजेंसियों ने उनसे आधे घंटे पूछताछ की, लेकिन गले के निशान को देखते हुए जांच एजेंसियों को पता लग गया कि शायद यहां पर दबाव बनाया गया, अंजू के साथ मारपीट की गई, जोर जबरदस्ती की गई। आपको बता दें कि अंजू ने कहा कि पाकिस्तान में उनके साथ कभी मारपीट नहीं हुई, लेकिन इस बात को कहने से पहले उन्होंने 4 दफा सोचा। उनके चेहरे पर अलग भाव दिखा और उस भाव को देखने के बाद ऐसा लगा कि उत्पीड़न की शिकार है अंजू। उन्होंने झिझक के साथ कहा, पाकिस्तान में बहुत मेहमान नवाजी के साथ रखा गया। पहले दिन जब मैं पाकिस्तान गई और अब जब भारत वापस आई हूँ, तब वहाँ के लोगों ने मुझे अच्छे से रखा, बहुत प्यार दिया। अंजू ने बताया कि वह 1 महीने के अंदर, जी हाँ, टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी और फिर उसे एक्सटेंड करवाने की बात कही, माफ कीजिएगा, एक्सटेंड करवाने की बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि नसरुल्लाह को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अंजू तो गिरफ्तार होंगी, लेकिन नसरुल्लाह को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सवाल पूछे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि मारपीट हुई है और क्या आपने जासूसी के लिए अंजू को भारत भेजा है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि अंजू का मामला अब लगातार चर्चाओं का विषय बन चुका है। अंजू पर तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अंजू का झूठ जो है वो कहीं ना कहीं अब छिप नहीं पाएगा, यानी कि अंजू जो सातरपनी कर रही हैं, अंजू जो चतुराई दिखा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एजेंसियों के सामने आकर रहेगा। अंजू कहां गायब है? क्या साजिश के तहत भारत में आई हैं? क्या अंजू ये चाहती हैं कि हम अरविंद को बदनाम कर देंगे, बच्चों को पाकिस्तान ले जाएंगे? और अंजू के बच्चों का भविष्य पाकिस्तान में कैसे सुरक्षित होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों मुल्क की मानसिकता में बहुत अंतर है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जो है कभी ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। लड़ाइयां आपने देखी हैं, और पाकिस्तान तो पता है आपको कि कैसा एजेंट रहता है, किस तरीके से जो है ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद का देश है पाकिस्तान। तो ये कहा जा रहा है कि जो भारत में संस्कार और संस्कृति के बीच उनके बच्चे पले बड़े हैं, अगर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो क्या ये पक्षपात नहीं होगा अरविंद के साथ? इस पर लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंजू एक ऐसी जो है औरत बन चुकी है जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपना नाम चेंज करेगी, अपना धर्म चेंज करेगी और किस तरीके से जो है नसरुल्लाह को अपनाएगी, क्या क्या करके आई है, क्या क्या करेगी। ये तमाम सवालों के बीच अंजू से ये पूछा जा रहा है कि क्या है मकसद, तो मीडिया को जवाब नहीं देना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि आखिर क्यों अंजू अब ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पर देखी जा रही है, ट्रेंड में चल रही है। तमाम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। राजस्थान की भिवाड़ी से अंजू 5 महीने पहले पाकिस्तान चली गई थी। अंजू ने जाते समय अपने पति अरविंद से कहा था कि वह जयपुर अपनी सहेली के पास जा रही हैं, लेकिन अंजू जब वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान पहुंच गई, जब उसने अरविंद को इस बात की जानकारी दी, इसके बाद जब वह नसरुल्लाह से मिली तो मामला सुर्खियों में आ गया। अंजू 5 महीने पहले देश छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। इस पर हम चर्चा करेंगे रिपोर्ट पर, लेकिन आपको बता देते हैं, एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंजू किसी शादी में शामिल होने के लिए गई थी, तो दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंजू गोवा घूमने के लिए गई थी, तो तीसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंजू आउट ऑफ कंट्री ही किसी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। और यहाँ पर अगर रिपोर्ट में देखें तो यह कहा जा रहा है कि वह अपनी पत्नी, माफ कीजिएगा, अपनी सहेली से जयपुर में ही मिलने के लिए गई थी। यानी कि 4 झूठ तो ये पकड़े गए अंजू के, क्योंकि हर एक अखबार, हर एक वेबसाइट अपने अपने स्तर पर अलग अलग बात बता रहा है। पाकिस्तान जाकर अंजू ने पहले इस्लाम अपनाया, इसी के साथ अपना नाम फातिमा रख लिया। इसके बाद शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया।
अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ कई जगहों में घूमी, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। एक वीडियो में अंजू नसरुल्लाह उसके दोस्तों के साथ खाने की टेबल पर नजर आई थी, जिसमें वह बुर्का पहने हुई थी। वह अंजू बाघा बॉर्डर होते हुए अब वापस फिर से भारत लौट आई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से पूछताछ में जुटी भी हैं। बीते दिनों जब अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी। इस दौरान अंजू के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अंजू जब पाकिस्तान में थी तो वहां कहा जा रहा था कि वह सवालों से भागने का प्रयास कर रही, पाकिस्तान के अंदर भी और अब हिंदुस्तान में भी। अब आपको बता दें कि पति और बच्चों ने अंजू से मिलने से इनकार भी कर दिया है और इसके साथ साथ अंजू को गिरफ्तार कर सकती है भिवाड़ी पुलिस, इस तरीके की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तमाम लोगों का गुस्सा भी फूटा है और यह भी कहा जा रहा है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो इतनी देरी ना करें, कुछ बड़ा घपला ना हो जाए, कुछ बड़ा मसला ना हो जाए। इससे अच्छा है कि अंजू को ढूंढा जाए, कहां भाग चुकी हैं और किसके घर में रह रही हैं, कौन उनको पनाह दे रहा है, कौन उनको आशीर्वाद दे रहा है। ये तमाम सवाल जो है अभी स्वतंत्र एजेंसियों से भी जनता के हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अंजू को लेकर एडिशनल एसपी ने क्या कहा। एडिशनल एसपी ने कहा था कि अगर अंजू भिवाड़ी आती है तो उसको इस केस में जवाब देना होगा, पूछताछ उससे की जाएगी, नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो अंजू को गिरफ्तार भी किया जाएगा। अंजू के पति अरविंद ने कहा कि अभी तक अंजू से मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है। जानकारों के अनुसार तलाक होने में 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, जबकि अंजू को भारत आने के लिए 1 महीने का एनओसी मिला है। अंजू को बच्चों की कस्टडी तलाक के बाद ही मिल सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि इस तरह के मामलों में मां बगैर बिना तलाक लिए जो है कस्टडी में बच्चों को नहीं ले जा सकती है। आपको बता दें कि अंजू के पति अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ धारा 366, 494, 500, 506, आईपीसी की धारा 66, आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। इसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद भी बगैर तलाक के दूसरी शादी की, जो कि कानूनन गुनाह है। ये बात सामने निकल कर आई। इसके साथ साथ दर्शकों, यहां पर अंजू ने पहली बार सवाल का जवाब दिया तो फंसती हुई नजर आई। आखिर क्या कुछ हुआ था मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपको बता दें कि यहां पर पाकिस्तान जाने से पहले परिवार को क्या बताया। इस सवाल के जवाब में अंजू ने कहा कि उसने पाकिस्तान जाने से पहले परिवार में इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कह देती कि मुझे कोई नहीं जाने देता। यानी कि ये पूछा गया कि जब आप पाकिस्तान जा रही थी तो परिवार से आपने क्या बताया था। बोले नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं बता देती तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं जाने दिया जाता। फिर मैंने सोचा था कि बॉर्डर से कॉल कर लूंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने मेरे पिता, पति और भाई को कॉल मिलाई थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था। पाकिस्तान जाने के बाद जब मेरे फोन में नेटवर्क आया तो मैंने बातचीत की। अंजू ने कहा कि यह मेरा पर्सनल मामला है और इस पर ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहती, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अंजू ने कहा कि उसने जो भी किया है उसके लिए ही किया है और दबाव में नहीं किया है। वो खुश है नसरुल्लाह के साथ। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि नसरुल्लाह से झगड़ की बजाय अंजू भारत लौट आई हैं। इंटरव्यू में इस सवाल पर अंजू ने खारिज कर दिया और कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अंजू ने कहा कि यह सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एकदम सही है सब कुछ, हंस खेल रहे हैं। यूट्यूबर ने अंजू से यह भी पूछा कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए ISI या पाक फौज ने उससे संपर्क किया। इसका जवाब अंजू ने ना में दिया। अंजू ने कहा कि उससे ऐसे किसी व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया, बस पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां के लोकल थाने में कागजात की जांच हुई थी। अंजू ने कहा कि वह पहले अपने पति अरविंद और बच्चों से मुलाकात करने वाली हैं। उसने इस परिवार का मुद्दा बताते हुए कहा कि अरविंद के साथ बैठकर शांति से बातचीत करेगी। अंजू ने कहा कि वह बच्चों से बात करेगी और कानून की मदद भी लेगी। अंजू ने कहा कि वह बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए, बेहतर पिता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए पाकिस्तान ले जाएगी। ये रिपोर्ट ने कहा और इस रिपोर्ट से पता चल गया कि अंजू कितना झूठ बोल रही है, वो कितना पुलिस वालों को, एजेंसियों को घुमा फिरा रही है। पहले बोला कि मैंने नहीं बताया, फिर बोला कि मैंने कोशिश की, फिर बोल दिया पाकिस्तान जाने का मेरे कागजात चेक हुए, ISI के एजेंट नहीं हूं, कोई बातचीत नहीं, लोकल की पुलिस ने बातचीत कर ली। जबकि आपको याद होगा कि जब पहले 5 महीने पहले जब अंजू से सवाल पूछे जा रहे थे ऑनलाइन टीवी डिबेट में जोड़कर, तो नसरुल्लाह और अंजू की बातें कुछ अलग हुआ करती थी। वो कहती थी यहाँ, और कुछ आपको व्यक्ति भी देखे होंगे, कोई फाइल दे रहा है, कोई पेपर, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिन तस्वीरों से ऐसा लग रहा था कि ये भाई साहब
मिल चुकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंजू ने इस बात को खारिज कर दिया कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ट्रेंडिंग में लगातार है, सोशल मीडिया के तमाम जो यूजर्स हैं वो गुस्सा निकाल रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया के यूजर्स ये कह रहे हैं कि इसको निकालो, ये देश की देशद्रोही है, पक्षपाती है। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी अंजू पर। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।